क्या जहांगीरपुरी पॉलिटिकल अखाड़ा बन गया है, सियासत का केंद्र बन गया है? सवाल इसलिए क्योंकि जहांगीरपुरी को बहुत ज्यादा लोग पहले नहीं जानते थे, लेकिन जब हिंसा हुई, हिंसा के बाद लोगों ने उसको जानना शुरू किया। लेकिन उसके बाद जब एमसीडी ने यहां से अतिक्रमण हटाने की शुरुआत की, उसके बाद पूरा देश जहांगीरपुरी को जानने लगा। और जहां कभी कोई नेता नहीं पहुंचता था, वहां नेताओं के टूर शुरू हो गए। इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि क्या राजनीतिक पर्यटन का केंद्र बन गया जहांगीरपुरी? क्योंकि सबसे पहले ओवैसी वहां पहुंचते हैं, लोगों से मुलाकात करते हैं, शाम में मस्जिद तक जाते हैं, मंदिर तक जाते हैं, और उसके बाद देर शाम जो बयान उनका आता है और यह आरोप लगाया जाता है कि मुसलमानों के साथ इस देश में गलत हो रहा है, गरीबों के साथ बीजेपी ने लड़ाई छेड़ दी है। इसके बाद तो देखिए यह दौर और बढ़ता गया। इसके बाद वहां आपके विधायक पहुंचते हैं, एक विधायक नहीं, तीन विधायक पहुंचते हैं। उसके बाद कल कांग्रेस का डेलीगेशन भी पहुंचा। उसके बाद आज की बात करें तो आज देखिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो है तृणमूल कांग्रेस के, वो पहुंचने वाली है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल भी यहां पहुंचने वाला है। अब जरा सोचिए, जिस जहांगीरपुरी में कभी इन नेताओं का कोई नाता वास्ता नहीं रहा, वो यहां अचानक क्यों पहुंचने लगे? और यही बात हम अगर करौली से जोड़कर देखें तो करौली में भी बिल्कुल यही हुआ था, यही हुआ। उसके बाद तेजस्वी सूर्या जो हैं, सांसद जो हैं, वो वहां पहुंचे, वहां भी हंगामा हुआ। लेकिन फर्क यह हो गया कि जहांगीरपुरी में विपक्ष जो है, यानी कांग्रेस से लेकर तमाम विपक्षी दल हैं, वो सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं, एमसीडी पर आरोप लगा रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं गरीबों के साथ गलत कर रही है। यहां तो विपक्षी जो हैं वो मिलने पहुंच गए पीड़ितों से, लेकिन वहां नहीं गए, करौली नहीं पहुंचे। आखिर क्यों? यह सवाल भी है, और सवाल बेहद लाजमी है। सवाल बीजेपी उठा रही है कि जहां वोट बैंक दिख रहा है वहां विपक्ष पहुंच रहा है, लेकिन जहां वोट बैंक खिसकने का डर है वहां कांग्रेस नहीं पहुंच रही है। करौली और जहांगीरपुरी दोनों बिल्कुल एक तरीके से हिंसा हुई, एक जैसे माहौल भी पैदा हुए, लेकिन देखिए वहां विपक्ष जो है वो नहीं पहुंचा करौली में। जहांगीरपुरी में लगातार विपक्षी नेताओं का आना जाना लगा हुआ है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस बुलडोजर पर ब्रेक तो लगा दी, लेकिन नेताओं की दौड़ नहीं रुकी। लगातार पॉलिटिकल टूर किए जा रहे हैं, नेताओं का वहां सियासी ड्रामा देखने को मिल रहा है। और अब यह कहा जा रहा है कि शायद वोट बैंक है, यही वो वोट बैंक है जो खोना नहीं चाहता कोई भी पार्टी, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो। अब जरा सोचिए, तृणमूल कांग्रेस को क्या इंटरेस्ट हो सकता है, क्या दिलचस्पी उसकी जहांगीरपुरी में? तो सवाल यहां यह भी उठ रहे हैं कि बांग्लादेशी हैं यह कहा जा रहा है, बंगाल से आए यह कहा जा रहा है, रोहिंग्या हैं यह कहा जा रहा है। तो ममता बनर्जी अपने वोट बैंक को यहां भी साधने की कोशिश कर रही हैं। आपने देखा होगा, गोवा गई थी, गोवा में चुनाव लड़ा, उसके बाद यह कहा जा रहा है कि अब आने वाले वक्त में और कई प्रदेशों में चुनाव लड़ेंगे टीएमसी, और शायद उसका ही नतीजा है कि यहां फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को तृणमूल की तरफ से भेजा गया है कि वहां जाकर वो जाने, जांचे, परखे कि आखिर हुआ क्या था। तो जाहिर तौर पर कुल मिलाकर यह कह सकते हैं कि सियासी टूर जो हो रहा है नेताओं का, जो पॉलिटिकल ड्रामा, सियासी अखाड़ा जो इस वक्त जहांगीरपुरी बना हुआ है, वो सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति हो रही है और वोट बैंक के लिए हो रहा है। तो यहां जो भी हो रहा है आप समझिए कि आखिर क्यों यहां पर तमाम नेता पहुंच रहे हैं, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, तृणमूल हो, सपा हो, या फिर असदुद्दीन ओवैसी क्यों ना हो। भाईजान हैदराबाद से दौड़कर यहां पहुंच गए और अब अपने लोगों की बात कर रहे हैं। और यह सब कुछ सियासी ड्रामे के तौर पर देखा जा रहा है और सब कुछ वोट बैंक के लिए हो रहा है, यह कहा जा रहा है। तो करौली और जहांगीरपुरी के इस कनेक्शन को जरा जोड़ेंगे तो सच अपने आप निकलकर सामने आ जाएगा।